लगभग सभी वनडे एग्ज़ामों में या जिन एग्ज़ामों में रीजनिंग पूछी जाती है उसमें क्लॉक चैप्टर रीजनिंग का ज़रूर पूछा जाता है। क्लॉक चैप्टर के आज पहली क्लास में हम लोग इमेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे और क्लॉक से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन पहली कॉन्सेप्ट में आज हम लोग मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दो टाइप के इमेज होते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज में एक घड़ी होती है, उस घड़ी को कांच के सामने या शीशे के सामने रख देते हैं। उस शीशे में जो टाइम हमको दिखाई देता है वो टाइम मिरर इमेज होता है। और वाटर इमेज में हम लोग पानी के ऊपर किसी घड़ी को रख देते हैं और पानी में जो टाइम दिखाई देता है वही वाटर इमेज होता है। आइए चलते हैं हम लोग मिरर इमेज के कुछ कॉन्सेप्ट। आप लोगों के सामने मिरर इमेज का एक फ़ोटोग्राफ है स्क्रीन पे। एक घड़ी है जिसमें 6:30 बज रहा है, ये उसका वास्तविक समय है। और उसको जब हम एक शीशे के सामने रख देते हैं तो हमको कुछ उल्टा समय पत्र मिलता है जो होता है 5:30 बजे। इस घड़ी में नंबरिंग नहीं होती है, 1 2 3 12 तक कोई नंबरिंग नहीं होती है, केवल मार्किंग होती है। इसलिए क्योंकि नंबरिंग होगी तो वाटर इमेज में नंबर सारे उल्टे दिखाई देंगे, इसलिए इस पर नंबरिंग नहीं होती है। मिरर इमेज के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी टाइम दिया हो उसमें से 12 या 11:60 में से उसको घटा देते हैं। 12 में से घटने वाला होता है तो 12 में से घटा देते हैं, नहीं तो 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करके 11:60 बना के 11:60 में से उसको घटा देते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आएगी। हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, 8:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और 8:15 है, टाइम दिया गया हम लोग को 8:15, तो इसको 11:60 से घटा देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो ये 11:60 और नीचे लिखा 08:15। इसको जब घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ एक हासिल ले लिया तो यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। और 11 यानी 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी 8:15 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो 3:45 होगा। जब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो हम लोगों को कुछ ये टाइम दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। फिर वही काम करेंगे, 11:60 से इसको घटा देंगे तो 9:15 का हम लोगों को दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। और 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ 11 में से 9 जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी 2:45। इस अगर किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:15 है और उसको हम लोग मिरर के सामने देखेंगे तो उसमें 2:45 हम लोग को टाइम प्राप्त होगा। 4 विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ऐसा होगा जिसमें 2:45 दिया होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, 14:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 14:15 है। अब हमारे पास जो ट्रिक दी गई है उसमें या तो 11:60 है और या 12 है, या 12 है, तो ये दोनों में से घटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसको पहले 12 में से घटा लेते हैं। तो 12 हटा देंगे इसमें से तो बचेगा 2:15। अगर 14:15 में से
12:00 घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 2, यानी 2:15 बचेगा। यानी एक्चुअल में 2:15 हो रहे हैं। अब इसको 12 में से भी घटा सकते हैं और 11:60 में से भी घटा सकते हैं। तो 11:60 में से इसको घटा देते हैं तो 2:15 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। यानी 9:45 इसका एक्चुअल टाइम होगा, जो इसको हम अगर हम किसी दर्पण के सामने इसको रखेंगे तो हमको ये टाइम प्राप्त होगा। ये वाला टाइम प्राप्त होगा।